ट्रांसजेंडर समाज का वो हिस्सा है जो आज तक समाज से दूर रहे हैं, लेकिन देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रांसजेंडर के लिए एक अभिनव उपक्रम की शुरुआत की जा रही है। सिग्नल पर भीख मांगना या फिर जिस्म फरोशी का धंधा करना, ऐसे काम किन्नर या ट्रांसजेंडर करते हुए हमने देखे होंगे, लेकिन अब प्रशासन के रूप में ट्रांसजेंडर काम करते भी देखे जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसकी सराहना हर ओर हो रही है। पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका की ओर से तृतीय पंथी यानी ट्रांसजेंडर को अब नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंधी उपचार, इन सभी के लिए प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले ट्रांसजेंडर्स के लिए 3000 रूपए पेंशन दिए जाएंगे। जो भी पिंपरी चिंचवड शहर में रहने के लिए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में शहर के 2 गार्डन की देखभाल का काम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दिया जा रहा है। साथ ही मार्शल बिट यानी कार्रवाई टीम में भी ट्रांसजेंडर की भर्ती की जा रही है। ट्रांसजेंडर को स्वास्थ्य संबंधी इलाज के लिए शहर के यशवंतराव चौहान अस्पताल में स्वतंत्र बेड आरक्षित रखा जाएगा, जहां उन्हें इलाज मिलेगा और उनके लिए सेपरेट वॉशरूम की सुविधा दी जाएगी। पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका देश में शायद पहली कॉर्पोरेशन है जो इस तरह ट्रांसजेंडर्स के लिए अहम कदम उठा रही है। इस ऐतिहासिक कदम को लेकर शहर के हजारों ट्रांसजेंडर्स को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होगा। ट्रांसजेंडर्स के लिए कार्यरत कई संगठन महानगर पालिका के आयुक्त राजेश पाटिल और समाज कल्याण के उपायुक्त अजय चाटनकर से मिलकर तरन संगठन का डाटा जमा करने का काम शुरू है, जिससे ट्रांसजेंडर की संख्या का पता चलेगा। इस अभिनव उपक्रम को लेकर ट्रांसजेंडर्स में खुशी की लहर है। ट्रांसजेंडर्स का कहना है कि भीख मांगना मजबूरी होती है, लेकिन आजकल ट्रांसजेंडर्स पढ़े लिखे हैं, उन्हें सम्मान के साथ जीना है और पिंपरी चिंचवड महापालिका उन्हें मौका दे रही है, जिसके वे शुक्रगुजार हैं। वहीं अगर ट्रांसजेंडर्स व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रशासन की ओर से बचत गट की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही उन्हें पहचान पत्र भी दिया जा रहा है। फायदा तो होगा, क्योंकि हमें भी नहीं ये बाहर जाके मांगना पसंद है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर्स दे कि दे आर एजुकेटेड एंड दे डजंट हैव जॉब। ये नहीं चाहिए और हमें ताने मारते हैं कि काम को जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, और ये हाथ फैलाना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। जो हमें है, जो तृतीय पंथी में जो मांगते हैं, ये हमें नहीं पसंद है। तो हमारा मजबूरी है, हमारा हक है, वो हम मांग सकते, क्योंकि हमें जॉब ही नहीं है जी। तो अभी हो गया इनसे बात, फिर अभी बहुत अच्छा से ये आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं करके तृतीय पंथी के लिए जॉब्स मिल जाएंगे, तो हम उतना ही होप है बस। कोई बोलते हैं कि झाड़ू खाते में ठीक, इट्स ओके, एंड गार्डन्स में एनी XYZ एक्सेट्रा किधर भी रहो तो हमें बहुत अच्छा है। ग्रीन मार्शल में भी बहुत एजुकेटेड है, अच्छे स्कूल में से पढ़े हैं, बट क्यों? क्योंकि हम एक ट्रांसजेंडर है, एक तृतीय पंथी है हम। इसके लिए हमको समाज, ये जो समाज है, ये समाज ने हमको ये किया है, मजबूर किया है ये करने के लिए, और हम यही चाहते करके हम झगड़ा ना करें, बट नहीं, ये समाज बोलता है कि करते करके उल्टा सीधा बात करते, तो हमको झगड़ा करना पड़ता है वहाँ पर। तो ये बात नहीं होना चाहिए, ये स्टॉप होना चाहिए, और सब तृतीय पंथी को जॉब और कुछ ना कुछ तो आदर होना चाहिए। और ये महानगर पालिका ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। संस्था का नाम रामा तृतीय पंथी दक्षता सामाजिक संस्था है, और ये जो संस्था है, जो तृतीय पंथी समाज है, वो जो न चाहते हुए भी जो काम कर रहा है, उनको पैसे मांगने पड़ते, वो काम न करे, वो स्वाभिमान से अपना गुजारा करे, इसलिए ये संस्था का निर्माण हुआ है। वो संस्था इनके लिए काम करती है। अभी पिंपरी चिंचवड महापालिका ने जो बोला है कि जो 50 साल के ऊपर है, उनको दर महीना 3000 रुपये पेंशन मिलेगा। वैसे में उनके लिए 2 अलग से कक्ष होंगे, महापालिका के 2 गार्डन उनको चलाने दिए जाएंगे, मार्शल पदक है, सुरक्षा रक्षक है, और जो सरकार की जॉब है, जो परमानेंट जॉब है, वो भी उनको दी जाएगी। इसका फ़ायदा उनको ज़रूर होगा। शहर में अभी तो 2,500 या 3,000 ट्रांसजेंडर है, लेकिन महापालिका के मुताबिक जो आयुक्त साहब से हमारी बात हो गई, तो उनके कहने के मुताबिक 100-150 लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है स्टार्ट में। पिंपरी चिंचवड महापालिका ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया, हम उसका स्वागत करते हैं। और हमारा तृतीय पंथी समाज जो है, अगर उन्होंने अच्छी तरह से इसको रिएक्ट किया, प्रतिसाद किया, और ये पैटर्न सक्सेस हो गया, तो हमारी मांग है कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी महापालिका का ये जो पैटर्न है उसको अपनाएगी और ये पूरे देश में लागू करेगी। दूसरी ओर पिंपरी चिंचवड महापालिका के समाज कल्याण विभाग के उपायुक्त ने बताया
कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। इसीलिए हमने समाज का आखिरी घटक जो वंचित रहा है उसे भी शामिल करने की कोशिश की। ट्रांसजेंडर्स भी इंसान ही हैं। उन्हें भी अपनी पहचान और रोजी रोटी देने का प्रयास पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। महापालिका आयुक्त राजेश पाटिल और प्रशासन की अहम कदम से हजारों ट्रांसजेंडर्स को काम और नाम दोनों मिलेगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में जहाँ तक हम पीसीएमसी की एरिया की बात करते हैं तो कुछ बातें ये समुदाय से हमारे पास किसी न किसी माध्यम से हमारे पास पहुँच रही थी, लेकिन कोई एक ठोस तरीके से कोई बात रखने में शायद वो समुदाय से कोई नहीं सामने आ रहा था। तो जब हमने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले साल से 15 अगस्त 2021 से शुरू किया और आज अभी ये साल के 15 अगस्त को उसकी एक साल की पूरी समाप्ति होने वाली है, तो ये साल के भीतर हम कुछ अनेक नए प्रयोग करते जा रहे हैं और कुछ इसके पहले भी उपक्रम महानगर पालिका ने आयोजित किए थे। इसमें हमने समुदाय के सारे वर्गों को इसमें शामिल किया था। शायद ये समुदाय ऐसा रह गया था जिसके बारे में ना ही वो समुदाय से कोई मांग थी, ना ही किसी ने इसके बारे में कोई जिक्र किया था। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि ये समाज के लिए भी हम अगर यदि हम इतनी शहर में सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा के देते हैं और सुविधाओं के साथ में समाज के हर वर्ग के बारे में हम सोचते हैं, तो शायद ये वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। शायद इनकी संख्या शहर में बहुत छोटी हो, लेकिन ये भी एक समाज का एक हिस्सा है और इसके लिए शायद बहुत कुछ आगे जाके भी काम करने की ज़रूरत है। तो इसकी एक शुरुआत करने की हमने कोशिश करी है, जिसके लिए हमने पहली बार 30 मार्च को इसके बारे में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे जो था वो हमने सेलिब्रेट किया और उसके लिए ये समाज से हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। और ये करने के बाद में शायद पहली बार एक मैसेज शहर के समुदाय में चला गया कि जिसकी वजह से इनके लिए जो काम करने वाली सेवाभावी संस्थाएं हैं वो भी हमारे साथ धीरे धीरे आके जुड़ने लगी थी। और अभी देखा जाए तो मार्च के बाद अप्रैल में अभी 1.5-2 महीने के अंदर ही हम उनके लिए कुछ योजनाएं बना के आज उसके लिए उसकी अमलबजावनी शुरू करी है। तो ये समुदाय के लिए जो 2 बातें हमने ज़्यादा करके खास ये हमारी पॉलिसी में प्लान करी है, उसमें एक इनके लिए लाइवलीहुड यानी कि जिस पर इनकी रोजी रोटी चल सके, इतनी कुछ एक रिस्पेक्टेबल को ही इनको काम दिया जाना चाहिए, ना कि जो काम में आज की तारीख में वो कुछ कमाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी रास्ते शायद वो ठीक नहीं है उनके लिए। तो वो एक बात ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इनके लिए स्किलिंग प्रोग्राम का प्लान किया है। कुछ हमारी जो सेवाएं हम लोगों को देते हैं उसमें भी लोगों का उसमें समावेश किया गया, जैसे कि हमने 2 गार्डन इनको मेंटेनेंस के लिए देने का फैसला किया है और वो अभी भी योजना भी शुरू हो गई है। तो साथ ही साथ हमारी जो सुरक्षा के लिए हमारे कई जगह पे हमने जो पथक काम करते हैं उसमें भी इनका समावेश किया गया है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमें यहाँ के नागरिकों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारे काम ये लोग कर सकते हैं जो और लोग कर रहे हैं। हम आज भी समाज में ट्रांसजेंडर्स को हीन भावना से देखते हैं, लेकिन अब दौर बदल रहा है और हम सबको ट्रांसजेंडर्स को समाज का हिस्सा मानना होगा और उन्हें अपनाना होगा। पिंपरी चिंचवड महापालिका द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम की सराहना चारों ओर हो रही है। साथ ही इसका आदर्श अन्य महापालिका तथा राज्य और केंद्र सरकार भी लेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज।